नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। किसान संघ पदाधिकारियों ने गुरुवार को विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को किसान संघ ने पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। विधायक धर्मेंद्र मोची ने बताया कि किसानों के हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है। वर्तमान सरकार किसानों के हिस्से का पानी उन्हें दिलवाने में पूर्णतः विफल रही है। किसानों को उनके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। उन्होंने रावसर बेल्ट के किसानों के लिए नाली बेल्ट में पानी छोड़ने की बात कही। इसके अलावा किसान संघ ने नहरों के रुके हुए निर्माण कार्यों को पुनः शुरू करवाने की मांग की है। विधायक धर्मेंद्र मोची ने ज्ञापन के जरिए बताया कि अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को लाने की व्यवस्था करवाने के लिए भी राज्य सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है। अचानक लगे लॉकडाउन के कारण हजारों की संख्या में जिले के लोग भी अन्य राज्यों में फंस कर रह गए थे। उनकी घर वापसी के लिए भी माकूल इंतजाम किए जाने चाहिए। साथ ही कृषक कल्याण शुल्क को वापस लेने की भी मांग की गई है। साथी विधायक साहब मिल करके हम पहले चीफ साहब के पास गए थे और जिस प्रकार से नहरों के अंदर पानी है पाकिस्तान जा रहा है और यहाँ पानी लाने में नहीं चाहते ही है और ये गवाही देते हैं कि नहर कमजोर है। जब हमारे हिस्सा का पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको रोकने में ये अधिकारी और सरकार नाकाम रही है और हम चाहते हैं कि हमारे हिस्सा का पूरा पानी मिले। अब यहाँ एनडीआर है तो राउस प्रांत जाके हिस्सा है दो दे रहे हैं वो पिट क्यों रही है कि पानी पूरा ये ले नहीं रहे हैं जिसके कारण पिट रही है। उसके साथ साथ हमने आगामी बात के लिए जब पानी आपके पास अधिकतर नाली बेड में पानी कुछ छोड़ दो ताकि ये नाली बेड के जो पंप है वो चार्ज हो जाए ताकि उनका पानी मिले। इसके अलावा जो रुके हुए काम है निर्माण के एनडीआर के या जो भी नहर के रुके हुए हैं उनको शुरू कराया जाए। लॉकडाउन खत्म उसका काम कराने की क्षमता में है। काम कराओ ठेकेदारों के पास काम के वर्क ऑर्डर भी है उनको तब पूरा करा दो। पर उसके कारण से क्या काम ये टुकड़ों में होने के कारण खासकर उनको पानी लगाने में परेशानी आती है। उनका पूरा ऐसे का पानी नहीं मिलता है। इसके साथ साथ मैं खुला आरोप लगाता हूँ सरकार पर। हमने बीसी के अंदर सरकार को कहा था, सीएम साहब को कहा था कि हमारे प्रवासी भाई महाराष्ट्र में गुजरात में मध्य प्रदेश फंसे हुए हैं उनको लाने की क्या व्यवस्था है। तो सीएम साहब ने कहा था कि आप उन्हें लिस्ट भेजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 2000 से लेकर के 2500 आदमी तक छुट्टी भेजी है परंतु आज तक वो लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजस्थान सरकार अपने 15% की राशि जो जमा करानी थी प्रवासी को नहीं कराई है और मुझे तो किस बात का है जो लोग मजदूरी करने वाले हैं वो 40 रुपये पर किलोमीटर लेकर के एक बस तो शाम को बिकानेर पहुंचेगी और उसमें से कुछ आदमी रावसर आएंगे। एक आदमी के 5,000 रुपये खर्चा पड़ेगा। 8 से 1.5 लाख रुपये दिए ये सरकार की व्यवस्था है। और जो यहाँ से हमारे प्रवासी भाई जा रहे हैं उनके लिए भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। खुद का पल्ले से किराया लगा करके वो लोग जा रहे हैं। और एक बस का तो मेरे पास टेलीफोन आया था कि 2 बसें हमारे यहाँ से रवाना हुई है बिहार के लिए। उनमें से एक बस कहीं रोक दी आधी घंटा दूसरे भाई से उस सवारी को छोड़ करके भगवान से आ गए। ये है सरकार की व्यवस्था। ये है लोगों के साथ मजाक। सरकार के पास न ढेला है न पाई है और सरकार लोगों के साथ मजाक कर रही है। पहले सबसे पहले तो हम चीफ साहब से मिलके हैं इरिगेशन वालों को। पंजाब के अंदर जो पानी है वो बहुत स्थिति अच्छी है और पाकिस्तान को करीब 20,000 क्यूसेक पानी जा रहा है। उसके लिए हम डिमांड करके आए हैं कि हमारे को भाखड़ा को और जो राजस्थान कनाल के अंदर आके पानी जा रहा है जो हमारी साधुल ब्रांच है और सॉरी अपनी अनूपगढ़ ब्रांच है चाहे हमारी रावसर ब्रांच है चाहे एनडीआर है उनको बैलेंस का पानी दिया जाए। और भाखड़ा क्षेत्र को भी आप पानी फालतू लेकर और उसका 496 RD से उसकी पाउंड बढ़ाकर और वहाँ से हमारे को कुछ पानी दिया कुछ पंजाब से पानी देकर हमारे को उसका बैलेंस का पानी दिया जाए। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के सदस्यों ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने व बिजली के बिल माफ करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शहर में पद यात्रा निकाली। काम के घंटों को 8 घंटों के बदले 12 घंटे काम करवाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने व 4 माह के बिजली बिल माफ करने सहित कई मांगों को लेकर पूर्व घोषणा अनुसार गुरुवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन सदस्यों ने टाउन वे जंक्शन में पद यात्रा निकाली। यूनियन सदस्यों ने मांग लिखे बैनर पहन व हाथों में संगठन का झंडा लेकर टाउन वे जंक्शन में प्रदर्शन किया। इस दौरान टाउन में महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल यात्रा आरम्भ की। पैदल यात्रा को माकपा नेताओं ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पद यात्रा टाउन जंक्शन के
मुख्य बाजारों से होते हुए निकाली गई। पद यात्रा के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने के बाद जंक्शन के हृदय स्थल भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प बरसाए गए। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि यह पद यात्रा प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने, मजदूर, किसान व आम आदमी को 7500 रुपए का आर्थिक पैकेज देने, लॉकडाउन के चलते तमाम कारोबार बंद होने के कारण 4 माह के बिजली के बिल माफ करने, जिले में मनरेगा का काम सभी जगह शुरू करवाने, रिक्शा व ऑटो रिक्शा का संचालन समुचित रूप से करने तथा सभी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर निकाली गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान हालात में मजदूर बेहाल है, अपने घर जाने के लिए तरस रहा है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकारें रोजाना नए नियम बनाकर मजदूरों के साथ मजाक कर रही हैं। दूसरी तरफ राज्य के बॉर्डर पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। पूरे देश में ऐसा माहौल बना रखा है जैसे मजदूर यहाँ का नहीं बल्कि किसी दूसरे देश का शरणार्थी हो। इस मौके पर मनीराम मेघवाल, संदीप बाजीगर, मेवाराम, राजाराम, शेर सिंह शाक्य, बहादुर सिंह चौहान, प्रकाश चंद जैन, मोहनलाल लोहरा, राजेश नोकवाल, सुल्तान खान, सुरेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्टैचू से ये पद यात्रा शुरू की है। जिस तरह से महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ पद यात्रा करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, वहाँ के शासन को जगाने का काम करते थे, यही काम हमारे संगठन ने करने का प्रयास किया। जो प्रवासी 12 करोड़ से ज़्यादा लोग आज सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके घर तक व्यवस्था के लिए, उनके समुचित व्यवस्था के लिए जिस तरह से दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, पैदल जाते हुए भूख से मर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी ये है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से कोई भी आर्थिक, सामाजिक किसी तरह गतिविधियां नहीं हुई है, कारोबार ठप है। ऊपर से अभी बिजली के बिल भेज दिए गए हैं और इस गर्मी के मौसम में ये डराया जा रहा है कि अगर आपने बिल नहीं भरे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसलिए ये मांग हमारी है। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उसके ऊपर 2 लोगों की जो बंदिशें हैं उसको हटाते हुए समुचित व्यवस्था करते हुए इन तमाम सवालों को, आर्थिक पैकेज के सवाल को हम आज जागरूक करना चाहते हैं। गाँव में नरेगा का काम शुरू हो, शहर के अंदर रोजगार के लिए संसाधन उपलब्ध कराए, ताकि जनता ने देश का साथ दिया है, देश की सरकार का साथ दिया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। इसी बात को लेकर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। सामुदायिक व सार्वजनिक पार्कों से हटाए गए प्रतिबंध का आम जन को कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्कों को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक खोलने की बजाय सुबह 5 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में सामुदायिक व सार्वजनिक पार्कों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। प्रतिबंध हटने के बाद रोजाना भ्रमण के लिए पार्क आने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना से लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर देना होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शारीरिक व्यायाम से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं, लेकिन पार्कों का खुलने का समय घूमने और शारीरिक व्यायाम करने के लिहाज से फिलहाल अनुकूल नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रातः 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक पार्कों को खोलने की छूट प्रदान की गई है, लेकिन इस दौरान पार्कों में भ्रमण करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कठोरता से ध्यान रखना होगा। सुबह सुबह भ्रमण के लिए आए लोगों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हटाया गया प्रतिबंध आम जन के लिए बड़ी राहत है, लेकिन पार्कों में दी गई भ्रमण की छूट समय के अनुकूल नहीं है। सामान्यतः सूर्योदय से पूर्व लोग घूमने के लिए आते हैं, जबकि पार्क खुलने का समय सुबह 7 बजे तय किया गया है। यह वह समय होता है जब सूर्य देवता अपनी पूरी तपिश के साथ प्रकट होते हैं। ऐसे में पार्कों से हटे प्रतिबंध का कोई खास फायदा आमजन को नहीं मिल पा रहा। लोगों ने बताया कि हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों और बुजुर्गों को पार्क में भ्रमण करने से काफी लाभ मिलेगा। वहीं आमजन का कहना है कि 9 बजे के बाद पार्कों में भ्रमण करने वाले लोगों की संख्या वैसे भी न के बराबर रह जाती है। ऐसे में पूरे दिन का प्रतिबंध हटाने की बजाय प्रशासन को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पार्कों को खोलने की छूट प्रदान की जानी चाहिए। इससे न केवल आमजन अनुकूल समय में पार्कों में भ्रमण कर पाएंगे, बल्कि 9 बजे के बाद पार्क बंद रहेंगे तो लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना भी कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रह सकेगी। जैसे कि ये आप कह रहे हैं कि जिसकी अनुमति मिली है 7 बजे से, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 7 बजे तक तो काफ़ी धूप निकल जाती है
और लोग वहाँ घूम के चले जाते हैं सड़कों पे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सुबह लगभग 6 बजे तो पार्क खुलना चाहिए। 6 बजे अगर खुल जाए तो पार्क का सदुपयोग किया जा सकता है। पार्क खुलना आमजन के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है। तो ये बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए बढ़िया है। जिनको शुगर या कोई अन्य बीमारियां हैं, सुबह की सैर से काफ़ी स्फूर्ति, ताजगी मिलती है और घूमना चाहिए। घूमेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया लगेगा। अच्छी बात है खुलना, और बहुत लंबे समय से इंतजार था, तो ये खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए घूमना अच्छी बात है या अच्छा है, उससे ज़्यादा हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि पार्क में आने पे अधिक भीड़ ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को ध्यान रख के चलना है। मास्क अनिवार्य है, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के चलें और अधिक भीड़ ना हो। और इसके लिए मैं प्रशासन से ये चाहूँगी कि जब यहाँ कर्फ्यू लगा था या जब भी महामारी फैली हुई थी, जो अब भी फैली हुई है, जो सुधार में नहीं है, तो यहाँ पुलिस फोर्स थी, तो 1-2 यहाँ कोई भी पुलिस के कुछ भी रहे, तो उससे क्या रहेगा कि यहाँ आने वालों को या सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। और प्रशासन का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने इसको खोला है। हम लोगों के लिए बहुत ही समस्याएं आ रही थी नहीं घूमने की वजह से। लेकिन एक तो अभी भी रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, प्रशासन से, कि इसका जो समय है वो 7 बजे किया है, जबकि घूमने का समय सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक ही रहता है। चूँकि गर्मियों का समय है, छुट्टियों का समय है, तो सब फ्री हैं, तो 5 बजे निकल जाते हैं। 7 बजे बहुत लेट है, जो कि सर्दियों के लिए तो सही था, लेकिन गर्मियों के हिसाब से ये बहुत लेट है। 7 बजे घर वापसी का समय होता है। तो इसको निवेदन करना चाहूँगी कि इसको 5, 5:30 के बजे खोलें, क्योंकि धूप चढ़ने में घूमने का कोई वो औचित्य नहीं रहेगा। तो कृपया करके इसे थोड़ा समय का इसको चेंजेस करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि पार्क खुला है, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा के ही घूमें, ताकि हम लोग सब स्वस्थ रह सकें। ये जो पार्क खोलने का टाइम है 7 बजे का, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसका टाइम होना चाहिए 5 से लेकर के 7 बजे तक। 7 बजे तक तो गर्मी हो जाती है। 7 बजे से पहले जो आते हैं मास्क लगा कर सभी आ ही रहे हैं, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें 5 बजे का टाइम किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। पार्क में घूमने से शरीर की मतलब सारी ठीक रहती है बॉडी के लिए। वैसे भी हर इंसान अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयर है आज के टाइम में, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट भी अवेयर है, बहुत कुछ करवा रही है। तो उस अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए हमें वैसी सुविधाएं भी तो देनी चाहिए ना। माना कि लॉकडाउन है, बट इतना टाइम हो गया, 3-3 महीने से सब लोग घर पे बैठे हैं, जिसमें की रियलिटी है कि मैदा सूजी खा खा के सब ने वेट भी बढ़ा लिया है। तो अगर अब इस पे गौर किया गया है, पार्क खोला गया है, तो कम से कम इसका टाइम सही होना चाहिए, जिसमें कि 5 से स्टार्ट हो, और वो आपकी इच्छा की कब तक करते हो, 7 बजे तक या 8 बजे तक। लेकिन जो 7:30 या 7 बजे टाइम दे रहे हो, बिल्कुल गलत है। ये इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें अपनी जनता के बारे में भी, और इसको थोड़ा चेंज करिए, ताकि इस सुविधा का सब लोग फ़ायदा उठा सकें। शहर में जितने भी पार्क या जो भी घूमने की जगह, सभी लॉकडाउन में बंद थी, लेकिन उसको सही टाइम के अकॉर्डिंग खोला जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और अच्छे रिजल्ट्स। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो ये सुबह सुबह पार्किंग में व्यायाम करने का, घूमने का जो इन्होंने इजाज़त दी है, उसके 7 बजे से लेके ये बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह वालों व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और इस बात में सरकार को धन्यवाद देता हूं। पर टाइम जो है वो 5:30-6 बजे से लेके 7 बजे तक होना चाहिए। 7 बजे बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है पार्क के अंदर, इसलिए घूम नहीं पाते सही तरीके से। और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे, जो भी नागरिक घूमने आते हैं वो मास्क लगा के और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। 7 बजे से नहीं होना चाहिए, 5:30 से 6:30, 7 बजे तक करें तो ठीक रहता है। समय जो है आजकल धूप आ जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये और रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि ये जो टाइम है वो 1 घंटा पहले देवें। 7 बजे भले पार्क बंद कर देवें। इससे क्या है कि घूमने का जो है गर्मी का असर व्यक्ति पे कम होता है।
जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को टाउन की टिब्बी रोड से पश्चिम बंगाल मूल के प्रवासियों की घर वापसी के लिए बसें रवाना की गई। पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुरा क्षेत्र के 40 प्रवासी श्रमिकों की गुरुवार को घर वापसी हुई। इन 40 मजदूरों को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने झंडी दिखाकर घर के लिए रवाना किया। जिला कांग्रेस कमेटी कंट्रोल रूम प्रभारी सुरेंद्र गोंद ने बताया कि कंट्रोल रूम में टाउन में लॉकडाउन से पहले फंसे पश्चिम बंगाल के 40 प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज फोन और सोशल मीडिया से संदेश आते थे। इन श्रमिकों की घर वापसी के लिए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से बात कर पश्चिम बंगाल के लिए जाने की अनुमति ली गई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशों से गुरुवार को 40 श्रमिकों को बस के जरिए टाउन से पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुरा के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों को पानी की बोतलों सहित खाद्य सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध करवाए गए। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। घर से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं जिला हुगली और कांग्रेस का अध्यक्ष सुरेंद्र जी और जिला कलेक्टर हमको सब भेज रहे हैं, ठीक है। और हम 38 बंदे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके सदस्य हम जा रहे हैं, किराया नहीं है, इनके सदस्य हम 38 बंदे। तो 2 महीना हो गया, कोई काम काज है नहीं, खाने पीने का पैसा नहीं था। बहुत दिन हो गया लॉकडाउन चल रहा है, बैठे थे तो हम उनको किया भाई साहब क्या था, फिर हमको आपको भेज दिया, सब भेज दिया, हमको भेज रहा है, कोई सलाह सलाह में सब भेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा पश्चिमी बंगाल से आए हुए प्रवासी जिनको आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बस यहाँ से उपलब्ध करा के भेजा जा रहा है। सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार एसओ गहलोत और सचिन पायलट जी के आदेश के अनुसार आज इस बस को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे नगर परिषद सभापति महोदय गणेश जी बंसल और मैं स्वयं कंट्रोल रूम प्रभारी हूँ, जिन्होंने आज बस को अभी रवानगी दी है। और इसमें करीबन 40 लोग हैं जो कि अपने घरों में सुख चैन अमन से पहुँचे। हम यही परमात्मा से दुआ करते हुए अपने घर सही सलामत पहुँचे। टाउन के स्थानीय व्यापारियों ने कर्फ्यू के दौरान टाउन धान मंडी के ब्लॉक्स के बीच बने रास्तों को खुलवाने की मांग की है। टाउन क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान धान मंडी क्षेत्र के सभी ब्लॉक्स के बीच बने रास्तों को प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया था। फसल खरीद की शुरुआत होने के साथ ही धान मंडी में प्रवेश के लिए केवल HDFC बैंक के पास वाले गेट से ही एंट्री दी जा रही थी, लेकिन कर्फ्यू हटने के बाद भी ये रास्ते अभी तक खोले नहीं गए हैं। धान मंडी के स्थानीय दुकानदारों ने इन रास्तों को खुलवाने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि धान मंडी शहर के बीचों बीच स्थित है। रास्ते बंद होने की वजह से प्रोफेसर कॉलोनी, प्रेम नगर, रूपनगर में रहने वाले लोगों को मुख्य बाजार में आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा व्यापारियों ने रास्तों को खुलवाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मंडी में किसानों, श्रमिकों और मजदूरों के आवागमन के लिए इन रास्तों को सील किया गया था, ताकि एक एंट्री पॉइंट के जरिए मंडी में आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा सके। और हमारे को यहाँ पे बलियाँ लगाई गई है। अगर अंदर जाना पड़ता है तो हमें 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ऊपर से जाना पड़ता है सर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितनी बाइकें खड़ी है आगे। हमारी दुकान को वैसे लॉस हो रहा है सर। कोई माल लेने आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है सर। इसलिए कर्फ्यू से हट गया है, कृपया यहाँ से बलियाँ हटाई जाए सर। वो प्रशासन को सर पता है सर, जैसे धान मंडी के अंदर तो वैसे भी सब आ जा रहे हैं सर, क्योंकि रोक टोक तो है नहीं है, फिर भी यहाँ पे बलियाँ लगाई गई हैं सर। ऊपर से आना पड़ता है सर। फिलहाल सर शॉप पे हूँ तो हमें डिस्टर्ब होता है सर, 4-5 गेट लगते हैं। हाँ जी सर, कृपया हटाई जाए सर। जब हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगा था तो उस वक्त हमारे यहाँ धान मंडी के अंदर ये बलियाँ लगाकर धान मंडी को बंद किया गया था, जो सुरक्षा को लेकर ज़रूरी था और बहुत बढ़िया था। लेकिन अब हमारे शहर में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं है और कर्फ्यू पूरी तरह से शहर से हटा दिया गया है, बाज़ार भी खोल दिया गया है। तो फिर इन बलियों को अब हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो धान मंडी है ये हमारे शहर के बीचों बीच में है। धान मंडी के उस तरफ प्रोफेसर कॉलोनी, रूपनगर, प्रेम नगर, 3 नंबर सेक्टर, ये सब बाज़ार से जोड़ने के लिए मात्र यही सड़कें हैं जिनको बलियां लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे बाज़ार जाने के लिए या तो उनको टिब्बी रोड होकर आना पड़ता है या फिर इधर गायों के मोहल्लों में से होकर आना पड़ता है, जिससे बड़ी दिक्कतें आ रही है। इसलिए इन बल्लियों को हटाया जाना चाहिए और ताकि बाज़ार सुचारू रूप से चल सके और लोग आसानी के साथ बाज़ार जा सके। ये सड़क है जो ये मोहल्लों को बाज़ार से जोड़ने वाली सड़क है, इसलिए इनको जल्द से जल्द खोलना चाहिए। ये जो बलियाँ लगा रखी है इसके अंदर आम आदमी को इतनी परेशानी हो रखी है कि जो बाज़ार जा रहे हैं उनको, ये मेन बाज़ार के लिए मेन रोड है, ये
इसके अंदर इतनी जगह दे दी जाए कि मोटरसाइकिल और पैदल निकलने वालों को आसानी हो। और इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि मंडी समिति में जो भी पदाधिकारी है उनको कह के इनका समाधान कराया जाए। इसमें इतना रास्ता छुड़ाया जाए कि इसके अंदर दो पैदल चलने वाले और लेडीज को इतनी परेशानी हो रही है, उनको बाजार जाना होता है, बहुत घूम कर जाना पड़ता है। टीपी रोड कितना दूर पड़ता है प्रेमनगर वालों के लिए। इसके अंदर ये समाधान किया जाना चाहिए इस चीज सबका। ये समझिए सर बिल्कुल ही प्रभावित हो रहा है, ग्राहक आ ही नहीं रहा इधर, क्योंकि ये बलियां देख के उधर से ही निकल जाता है पूरा, ना बाजार जा पा रहा है। बाजार वाले भी परेशान है, हम भी परेशान है, क्योंकि चारों तरफ से मेरी दुकान की हालत देखो, चारों तरफ से मेरे को ब्लॉक कर दिया इन्होंने। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। छूट मिलने के साथ ही लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीरता कम होने लगी है। वहीं स्थानीय लोगों ने कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। इस महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया जद्दोजहद कर रही है। अभी तक विश्व में कोरोना वायरस से बचाव के लिए किसी वैक्सीन का सफल परीक्षण नहीं हो पाया है। ऐसे में सभी देश अपने सिविलियंस को इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रहे थे, लेकिन अर्थव्यवस्था की मार को दरकिनार रखते हुए लॉकडाउन को पहले की तरह ही लागू रख पाना संभव नहीं था। सभी देश अर्थव्यवस्था के पहिए को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में व्यावसायिक गतिविधियों को छूट दे रहे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि वायरस की वैक्सीन नहीं बनने तक मानव प्रजाति से ये खतरा टलने वाला नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था और अधिक क्षतिग्रस्त न हो, इसके लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में नॉन कंटेनमेंट जोन्स में आमजन को औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने की राहत दी है, लेकिन लोग इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। वहीं प्रशासन भी नियमों की पालना करवाने में नाकाम सा साबित हो रहा है। बाजार में दिन ब दिन बढ़ रही भीड़-भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना जिले को कम्युनिटी स्प्रेड की ओर ले जा सकती है। हालांकि देश में ऐसे हालात कभी नहीं हुए। लॉकडाउन और वायरस संक्रमण देशवासियों के लिए पूरी तरह से नई चुनौती लेकर आया है, लेकिन नियमों की पालना को लेकर आमजन कोताही बरत रहा है और संक्रमण की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा। देश में औद्योगिक गतिविधियों को इस शर्त पर छूट दी गई है कि प्रत्येक नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को समय ही पालना करेगा, लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुँचते पहुँचते लोग कोरोना को वायरस से ज्यादा वायरल फीवर समझने की भूल कर रहे हैं। कोरोना काल में डेली लाइव चैनल द्वारा एक मुहिम के जरिए प्रशासन तक आमजन के सुझाव पहुंचाने का प्रयास किया गया है। चलिए सुनते हैं आमजन के कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार व प्रशासन को दिए गए सुझाव। ये देश में जो इन दिनों हालात बने कोरोना की वजह से, हमारा देश दुनिया से थोड़ा किन्हीं न किन्हीं बातों से हटके है। या तो हमारे टेस्ट नहीं हुए, या महामारी का लेवल हमारे थोड़ा डिफरेंट है, कम है। देश हमारा इतना बड़ा है कि यूरोप और अमेरिका को मिला लें तो भी शायद हम ज्यादा हैं। तो इतने सरकार के मेजर्स लेने के बावजूद भी ये संभव नहीं है कि हम उतने प्रिकॉशंस ले सकें, इतना अपना ध्यान कर सकें, क्योंकि हम इतने लिटरेट नहीं हैं और ना दूसरी हमारी सोशो इकोनॉमिक सीन कुछ ऐसा है। हमारे लेबर क्लास बहुत है, हमारे उतने फाइनेंशियली इतने कई लोग साउंड भी बेचारे नहीं हैं। तो इसमें सरकार, मेरा ओपिनियन थोड़ा हटके है कि जिन लोगों को में जब टेस्ट ही नहीं हुए तो पता ही नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो टेस्ट, इतने बड़े देश में टेस्ट होना भी संभव नहीं, एक शहर ही नहीं पूरा हो पाता। तो
रोज़ सब्जी मंडियाँ लगती हैं, रोज़ सुबह कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो कोई चीज़ कहीं है ही नहीं। अगर बाजार में ना इकट्ठे होकर लोग शाम को मोहल्लों में इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ कौन सी डिस्टेंसिंग है? मोटरसाइकिल पे भी 2-2 बंदे हैं, कौन सी डिस्टेंसिंग है? तो अब ये है, अभी मेरा सरकार ने बहुत कुछ खोया है ये जो, और लोगों ने भी बहुत कुछ खोया है ये 2 महीने के बंद में। कोई इसका कोई हिसाब नहीं, इस नुकसान का कोई हिसाब नहीं। अब ये है, सरकार को चाहिए कि जो बीमार इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ रेज करे, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए, अगर कोई ऐसी बात आती है तो उस स्थिति से मुकाबला किया जा सके। सरकार के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये महामारी का जो संकट आया है और इसमें भी इंडिया में और लॉकडाउन चौथा पार्ट चल रहा है और धीरे धीरे छूट को कम किया, मतलब छूट बढ़ाई जा रही है लोगों को। पहले लॉकडाउन से लेकर के आज चौथे लॉकडाउन में काफ़ी रिलैक्सेशन दिए हैं रूल्स में, लेकिन लोग बाग ये समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से खुल गया है या ज़्यादा छूट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उससे इस खतरे को दोबारा से बढ़ने के चांसेस है, जिससे जो छूट मिली हुई है वो वापस से ख़त्म हो जाएगी। बीमारी बढ़ेगी तो सरकार के सामने कोई चारा नहीं रहेगा और लोगों के सामने, खुद के सामने भी कोई और रास्ता नहीं रहेगा कि अपने घरों में बंद होकर बैठ जाएं या ज़्यादा दहशत फैले। इससे बचने के लिए यही है कि जो सरकार के सामने बहुत से इंफॉर्मेशन लेने के, सूचना लेने के साधन होते हैं, उनके पास ज़्यादा साधन होते हैं, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास ज़्यादा सजेशन भी होते हैं। तो वो अपने तरफ से जो सजेशन और सूचनाएं आपको दे रहे हैं उसका पालन करना चाहिए, ताकि सरकार के सामने आगे कोई और स्टेप लेना है उसको छूट देने के बारे में तो वो सोच सके। नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वही सबसे बड़ा खतरा बनेंगे अपने लिए भी, खुद सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए बनेंगे, क्योंकि वो बाहर जाएंगे, कहीं से कोई बीमारी लेके जाएंगे तो सबसे पहले अपने घर वालों को बीमारी बांटेंगे और वो आगे फिर और अपने रिश्तेदारों में जहाँ भी मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन सबके सामने रोजी रोटी की भी समस्या है, उससे भी जूझना है, बीमारी से भी जूझना है। तो ये ऐसी स्थिति है जो दुनिया के सामने आज तक कभी नहीं आई, हमारी ज़िंदगी में नहीं आई, पिछले 100-200 सालों में भी नहीं आई कि ऐसा पूरी दुनिया में एक साथ एक जैसी महामारी एक ही लेवल से स्प्रेड हो रही हो। तो सबके सामने ये संकट भी है, एक नई चुनौती भी है और एक नई तरह की एजुकेशन है कि भी इससे कैसे सीखा जाए, कैसे बचा जाए। ये नहीं है कि आज हम इससे सीख लेंगे तो अपने आने वाले को पीढ़ियों को हम बता पाएंगे कि कैसा, नेचुरली कुछ ना कुछ तो बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एक बार इससे पार पा लिया तो 200-400-500 साल ये दोबारा, ये तो है नहीं कि बार बार यह चीज़ आती रहेगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अपने के सामने ये संकट है तो अपने को ही जूझना पड़ेगा, ना तो कोई पीछे वाली पीढ़ी ने हमें कुछ बताना है इसके बारे में, ना आगे वाली को हम बता सकते हैं कि ये क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है कोविड-19 की, ये एक तरह से मतलब ऐसी त्रासदी मान सकते हैं इसको कि शायद किसी मनुष्य के जीवन में एक ही बार आता होगा और शायद नहीं भी आता होगा ऐसा, और इसलिए अपन इसकी अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस चीज़ से संक्रमण हो रहा है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हमारे वातावरण में, हमारे चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। इसलिए मास्क पहने। अभी जैसे अपन देख रहे हैं सब तरह की छूट दे दी गई है सरकार की तरफ से, बाज़ारों में वापस से वैसी भीड़ होने लग गई है। लोग अब इसके लिए ना तो मास्क का यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र शॉपकीपर्स के पास वैसी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने के बाद जो शॉपकीपर शॉप पे आया है वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी की तरफ देखने की तरफ ज़्यादा प्रयास कर रहा है, बशर्ते कि सैनिटाइजेशन, मास्क। लोगों के लिए चालान के लिए कहा गया है कि जुर्माना लगेगा, लेकिन ये चीज़ें जुर्माने से ऊपर बढ़कर हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड है ये सब चीज़ें। इसीलिए इस चीज़ के लिए सरकार को प्रयासरत होना चाहिए। और कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात है, जिस हिसाब से ये खुलापन दिया गया है, ये हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए सुझाव यही है कि जैसे जो दुकानें खुल रही हैं वो अल्टरनेटिव शॉप्स खोलें। ये लगातार सब एक लाइन में जो शॉप्स हैं वो सारी एक साथ खुल रही हैं, उसके कंपैरिजन में एक शॉप बंद है, एक शॉप खोल ले, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। बाज़ार में कस्टमर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, ग्राहक नहीं हैं दुकानों पे, लेकिन भीड़ क्या है कि सब देखने के लिए भी कौन खुला है कौन नहीं खुला, उस चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा बाज़ार में घूम रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
सरकार की तरफ से जितने मर्जी छूट दे दी गई हो, लेकिन अपना जीवन सुरक्षित करना अपने ही हाथ में है। सरकार हमारे जीवन की गारंटी नहीं ले सकती, उसकी गारंटी हमें खुद लेनी पड़ेगी। सरकार को तो इकोनॉमी भी, अर्थव्यवस्था भी चलानी है, तो वो अपने पार्ट पे कि जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए दुकानें वापस से शुरू कर दी गई हैं, लेकिन घर बैठने से, हमारे कमाने से साथ साथ हमारा जीवन भी ज़रूरी है। तो इस वे में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहना चाहिए। भादरा तहसील के एक उचित मूल्य दुकानदार ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए कथित आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला रसद अधिकारी व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भादरा तहसील क्षेत्र का एक डिपो होल्डर राशन वितरण में अनियमितताएं बरतने के लगे आरोप के मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने की मांग कर रहा है। भादरा तहसील के गांव गड़ी छानी में उचित मूल्य की दुकान का संचालन करने वाले आजाद नामक व्यक्ति ने बताया कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने 4-5 लोगों को इकट्ठा कर रसद विभाग में उसके खिलाफ राशन वितरण में अनियमितताएं बरतने और धांधली करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। फलस्वरूप रसद विभाग द्वारा उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। डिपो संचालक का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है, वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन गांव के एक व्यक्ति द्वारा उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। डिपो संचालक ने इस संदर्भ में जिला रसद अधिकारी व जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाने की मांग की है। होने वाले 4-5 लोगों को लेके उसमें बोला कि मैं शिकायत करता हूँ, आप उसमें बोल लेना कि मेरे इतने पैसे दिए, लेकिन बड़े सारे उसको बैठने का अनपढ़ आदमी को ओपन कर नहीं सके, साइन करवा के हमारे पास करवा दी सर। अब डीएसओ साहब से और कलेक्टर साहब से मिलना है। मांग हमारा ये जो निकला है ना, ये नोटिस, इसके बारे में ये तुरंत हमारी दोबारा जांच की जाएगी और जो सही है तो सही ठहराया जाए, गलत है तो गलत ठहराया जाए। गाँव से आए हैं और हमारे बच्चे झूठा मामला दर्ज कराया गया है राशन मिलने के बारे में। सुत्रा गाँव से मिला था, छोटा मिला हुआ था, तो हम खाना वितरण करते थे, तो वहाँ पे हमारे उनके साथ से इंडियन में रहे थे, हम उनसे 2000 रुपये प्रति माह मांगा, नहीं खा सकते। तो वो बोला, उसका कहना है कि या तो प्रति माह 2000 रुपये दे दो, वरना मैं झूठी जाति से शिकायत लगा के आपको खिलाफ शिकायत करूँगा। ये कहते हैं कि ये सब झूठे है, झूठ का नतीजा है, तो हम सच के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल लोहर के पदाधिकारियों ने रासराना वितरिका नहर से हो रही पानी की चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रासलाना वितरिका नहर से हो रही पानी चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाकर टेल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल लोहर के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि रासलाना वितरिका नहर की टेल के बड़बिराना, मेघाना ढाणी, चारनान, रायसिंहपुरा आपूवाला माइनर का रेगुलेशन 17 मई शाम 6 बजे से 25 मई तक के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन लोहर भादरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही पानी की चोरी की वजह से टेल के किसी भी किसान को माइनर का पानी नहीं मिल पा रहा। इससे किसानों की फसलों की बिजाई प्रभावित हो रही है। भादरा नोहर क्षेत्र में पानी चोरी करने वाले किसान प्रशासन के लिए बड़ी बाधा बन रहे हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग की निष्क्रियता की वजह से पानी चोरी करने वाले किसान दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। इनको विभाग की ओर से रोका नहीं जा रहा। ये लोग पानी चोर माफिया के रूप में लंबे समय से सक्रिय हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में फसल बिजाई का काम चल रहा है। चोरी करने वालों पर पूर्णतः कठोरता से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि सख्त कार्रवाई की जाए तो ही भविष्य में प्रशासन के लिए यह उचित रहेगा। मंडल कार्यकर्ताओं ने पानी चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाकर टेल पर पानी पहुंचाने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर प्रताप सिंह दलपतपुरा, कन्हैया राम, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। हम किसानों की मांग को उठा करके आए हैं। किसान को टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि ज़्यादा वाचिंग करवा करके किसानों को टेल तक पानी पहुंचाए। इससे पीने के पानी की प्रॉब्लम कम होगी और खेतों में किसान के पानी पहुंचेगा। बिजाई का मौसम है, अगर ये बारी निकल जाती है तो किसानों के 20-25 दिन या 1 महीने के फर्क पड़ जाएगा, फिर किसानों की दिक्कत होगी। इसलिए निवेदन किया डीएसी साहब से कि ज़्यादा से ज़्यादा वाचिंग करवा करके टेल तक पानी पहुँचाने का कष्ट करें और किसानों को इस मामले से निजात दिलाएं। ऋण किस्त भरने में राहत देने की मांग को लेकर गुरुवार को फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा।
ऋण की मासिक किस्त न भर पाने के कारण राहत प्रदान करने की मांग को लेकर फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। फोटोग्राफर्स ने बताया कि 22 मार्च से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण फोटोग्राफी का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विवाह समारोह व अन्य कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। इस वजह से फोटोग्राफी से जुड़े हनुमानगढ़ के करीब 1500 से भी ज्यादा व्यवसायी बेरोजगार हो गए हैं। सरकार के आदेशों के तहत अक्टूबर तक किसी भी विवाह समारोह व कार्यक्रम में फोटोग्राफर अपना कार्य नहीं कर सकेंगे। इस स्थिति में फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान तथा बेरोजगार हो गया है। फोटोग्राफी व्यवसाय में बहुत से व्यवसायियों ने किसी न किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण ले रखा है, लेकिन वे वर्तमान हालातों में ऋण की मासिक किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहे। ज्ञापन में कहा गया है कि ज्यादातर व्यवसायी अब तक अपने ऋण की मासिक किस्तें समय पर जमा करवाते रहे हैं, लेकिन इस आपात स्थिति में उन्हें अक्टूबर तक राहत की आवश्यकता है। उन्होंने फोटोग्राफर व्यवसायियों को अक्टूबर तक ऋण की मासिक किस्त के लिए राहत प्रदान करने की मांग की। साथ ही कहा गया कि नवंबर से व्यवसाय से संबंधी सभी फोटोग्राफर अपने ऋण की मासिक किस्त का भुगतान पूर्व की भांति कर देंगे। ज्ञापन देने वालों में कुलजीत सिंह, गुरदास सिंह, मनदीप सिंह, मोहन कुमार, जसवीर सोनी, सुनील कुमार, राजेश मोदी, हरीश कुमार, गिरीश नारायण, ऋषु कुक्कड़, निर्मल सिंह, प्रकाश चंद्र, गुरमेल सिंह, रामस्वरूप आदि मौजूद थे। आज हम सभी फोटोग्राफर एसोसिएशन के जितने भी फोटोग्राफर हैं, आज पहले बजाज फाइनेंस कंपनी में गए थे, उसको HDFC, IDBI और श्रीराम फाइनेंस और अदर बैंकों में गए थे। सभी में ज्ञापन दिए हैं तो फोटोग्राफर को अक्टूबर तक जैसे मैरिज में नहीं जाना चाहिए। जैसा मैरिज जरूर कर रहे हैं, 50 आदमी में छूट है, लेकिन फोटो मूवी का उसमें मना है। तो फोटोग्राफर जी ने बैंक से लोन ले रखे हैं तो अपनी किस्त कहाँ चलाएगा, ना तो अपने घर का व्यवसाय चला सकता। तो एक गरीब आदमी है तो किस्त नहीं दे पा रहा, इसलिए बैंकों से यही अपील की गई है किस्त में छूट दी जाए। हमारी किस्त को जो भी है हमारा चेक बाउंस हो जाता है, पेनल्टी हम थोड़ी भुगतेंगे, हमारी पेनल्टी माफ की जाए और आगामी हमें अक्टूबर तक हमने छूट मांगी है, हमारी किस्तें भरेंगे, कोई हमारी दिक्कत नहीं है। बैंक वालों ने HDFC ने आश्वासन दिया है और अपने बजाज फाइनेंस इन्होंने कहा कि कल 3 से 5 बजे तक हम वापसी वहाँ से अपना रिटर्न उठाएंगे, तो फिर आपको बता देंगे कि कंपनी क्या कहती है। आज हमारी यूनियन की तरफ से आज हम बजाज फाइनेंस, IDBI बैंक, फुलरटन इंडिया और श्रीराम फाइनेंस ऐसे बैंकों में गए थे, क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने फोटोग्राफी कैमरों और अन्य चीज़ों के लिए कुछ उनसे ऋण उठाया हुआ है, ले रखे हैं। तो अब अक्टूबर तक जैसे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है इस पे फोटोग्राफी पे, तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते। अब जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस जब EMI चेक करने के लिए उसमें लगाते हैं तो 250-300 रुपये के आसपास तो चेक वो उसका कर जाता है। तो हम आज गए थे उनके पास में इसी समस्या को लेके कि हमारी जो EMI हैं उनको थोड़ा आप एक्सटेंड कीजिए, कम से कम अक्टूबर तक बैन है, तब तक पास पैसा नहीं है और तब तक अगर ना तो किस्त भर सकते हैं। तो इसको अक्टूबर के बाद में जैसे काम खुलेगा धीरे धीरे हम इसको उतारना शुरू कर देंगे। हम पैसा दे के राजी हैं, पहले भी देते रहे हैं, सारी EMIs सारी रियलिटी में सारे ईमानदार बंदे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी ने भी कोई डिफाल्टर होगा, कोई कुछ होगा, सब काम अच्छा कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा समझ के इसमें थोड़ी राहत प्रदान की जाए, ताकि ये भी जो वर्ग है, फोटोग्राफर वर्ग है, ये इसमें सर्वाइव कर सके। अगर ये सर्वाइव नहीं करेगा तो कल को इसमें बहुत परेशानियां इकट्ठी हो जाएंगी, जो बाद में किसी ना किसी तरह इन पे ही डिपेंड हो जाएंगी। इसलिए कृपया बस यही कि हमारी मांग भी थोड़ा इसमें एक्सटेंड किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।